सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुवाना हनुमानगढ़ से आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का छठा अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। यह एक कविता है और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। डाकिया क्या होता है बच्चों? डाकिया होता है संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला व्यक्ति। तो उसी तरह भगवान के भेजे हुए संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेके जाता है, वो कवि हमें इस अध्याय के इस कविता के अंदर बता रहे हैं। पक्षी और बादल। तो इसमें इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल के माध्यम से जो प्रकृति के या भगवान के भेजे हुए संदेश हैं उन्हें समझाने की कोशिश की है। कवि क्या कहते हैं? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान के संदेश वाहक हैं। जिस तरह वर्षा ऋतु का मौसम हो और वर्षा जब आने वाली होती है तो मोर जो है वह क्या करता है? नाचने लगता है। बारिश आने के बाद में या बारिश आने से पहले कोयल जो है वो अपनी मीठी आवाज़ में कूकने लगती हैं। तो ये हमें क्या करते हैं? भगवान के भेजे हुए संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? पक्षी और बादल क्या हैं? ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान के द्वारा भेजे हुए संदेशों को हमारे तक पहुंचाने वाले हैं। ये क्या करते हैं? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो ये क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं? हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। हम तो क्या है? इनकी भाषा को समझते नहीं हैं, मगर इनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियाँ या इनके द्वारा जो संदेश लाया हुआ है उन्हें कौन पढ़ता है? बाँसना यानी पढ़ना। उन्हें कौन समझता है? उन्हें इनके लाए हुए संदेश जो हैं वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या हैं? पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे डाकिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक ले जाता है या हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही पक्षी और बादल भी क्या करते हैं? किसी एक स्थान के मौसम और प्रकृति का जो संदेश है कि वहाँ पर कैसा मौसम है और उस प्रकृति और मौसम के संदेश को वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। अब देखो आगे, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल क्या समझते हैं? हम तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या करती है? सुगंध भेजती है। अर्थात जैसे मान लो एक स्थान पर वर्षा हुई और वर्षा होने पर क्या होता है? हमें उस वर्षा की जो ठंडक है वो दूसरे स्थान पर हवा के साथ पहुंच जाती है और उस वर्षा से होने वाली ठंडक हमें ये बता देती है, हम क्या अनुमान लगाते हैं कि आस पड़ोस में कहीं ना कहीं क्या हुई है? बरसात हुई है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ क्या होती है? सुगंधित वायु। सौरभ क्या होती है? सुगंधित वायु। और जो वह बारिश की जो ठंडक होती है वो हवा में तैरते हुए हमारे पास कैसे पहुंचती है? पक्षियों के, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। वह जो सुगंधित वायु है वह पक्षियों के पंखों पर तैर कर आ गई हो, यानी दूसरे स्थान से हमारे पास कैसे पहुंची? पक्षियों के पंखों पर तैर कर वह हमारे पास पहुंच गई। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। दूसरे देश में क्या करता है? पानी बनकर गिरता है। कवि क्या कह रहे हैं कि एक स्थान की गर्मी, मान लो किसी जगह पर बहुत तेज़ गर्मी है, उससे क्या होता है? पानी भाप बनकर उड़ता है और वह बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और एक स्थान की गर्मी क्या करती है? उन बादलों से दूसरे स्थान पर वर्षा के रूप में गिरती है। तो ये सारे क्या हैं? ये ईश्वर के द्वारा प्रकृति के, ईश्वर ने हमें दिए हुए प्रकृति के क्या हैं?
अद्भुत नज़ारे हैं। तो इन संदेशों को हम तक कौन पहुंचाता है? पक्षी और बादल, पेड़ पौधे, हवा, ये हमारे तक भगवान के संदेशों को पहुंचाते हैं। धन्यवाद।